कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे विश्व में इस समय एक महामारी का प्रकोप है। इस कारण संपूर्ण जीवन केवल भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का, समस्त देशों का जीवन अस्त व्यस्त और रुका हुआ है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन इस महामारी के कारण हम उन उत्सवों को अत्यंत विस्तृत रूप से नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन एक भक्त के हृदय के भाव और हिंदू होने के नाते हम सब ने उन उत्सवों को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। इस वैशाख मास में ही श्री नारद जी महाराज की तिथि आती है, आविर्भाव दिवस आता है। वस्तुतः नारद जी कौन है और उनका कार्य क्या है? हमारे संसार में और आजकल के समय में तो नारद जी को केवल और केवल एक हंसी का पात्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यंग्यात्मक रूप में नारद जी को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन नारद जी कोई हंसी का पात्र नहीं। नारद जी भगवान के ही अवतार हैं। भगवान के अनेक अवतार होते हैं। नारद जी भगवान के तृतीय अवतार। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक अवतार, भगवान का द्वितीय अवतार वराह अवतार और भगवान का तृतीय अवतार श्री नारद जी महाराज है। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, अर्थात नारद जी जो भी कुछ करते हैं वो श्री हरि के मन की इच्छा से ही करते हैं। लेकिन हमने क्या सोचा है, नारद जी घर तोड़ने वाले हैं, नारद जी एक चापलूसी करने वाले हैं। लेकिन वस्तुतः नारद जी का तो केवल और केवल एकमात्र ही कार्य है कि वो सभी को केवल और केवल श्री हरि के चरणों की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान खुद जब यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार करते हैं दामोदर लीला में, तो भागवत जी के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में क्या कहते हैं? देव ऋषि में प्रियोतमा, कि जो देव ऋषि नारद जी हैं, मैं ऐसा कर नहीं रहा था, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए देव ऋषि में प्रियोतमा, कि वो केवल मुझे प्रिय नहीं बल्कि प्रियो में भी अत्यंत प्रिय हैं। और गीता में भगवान स्वयं विभूति योग का वर्णन करते हुए नारद जी के लिए कहते हैं, देव ऋषि नाम च नारदा, ऋषियों में, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद का अवतार है। और भक्ति महारानी का जब दुख बढ़ जाता है, जब उनके दोनों पुत्र जीर्ण अवस्था में पड़े होते हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति महारानी खेद करती हुई क्या कहती है? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मति चिंता विनाशया, कि हे साधु आप मेरी चिंता को दूर कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। तब केवल और केवल नारद जी ही भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और श्रीमद् भागवत के द्वारा श्री भक्ति महारानी के दुख को दूर भी करते हैं। और ध्रुव जी महाराज, जब 5 वर्षीय ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए वन में जाते हैं, तो उन्हें वन में कौन मिलते हैं? नारद जी। और वहां पर भी शब्द आया है नारदो देव दर्शना, कि जिसके जीवन में नारद जी आ गए, मानो देवता के दर्शन सुलभ हो गए।
नारदो देव दर्शना। और तब नारद जी उन 5 वर्षीय ध्रुव जी महाराज के मस्तक पर अपना हाथ रख देते हैं। और नारद जी कौन है? भगवान का ही अवतार। मानो ध्रुव जी के जीवन में जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बाधाएं थी, उन सब का निवारण ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखने मात्र से हो गया। और भागवत जी के ही 7वें स्कंद के 7वें अध्याय और 15वें श्लोक में नारद जी के लिए क्या कहते हैं? रूपी कारुणिका। कि नारद जी कौन है? करुणा का अवतार है। जब प्रहलाद जी की मैया कयादु को इंद्र हर कर ले जाता है और उनको मारने लगता है, तब मार्ग में नारद जी प्रकट होते हैं करुणा के रूप में कि हे देवराज इंद्र, ये कार्य एक स्त्री को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम करुणा करो, दया करो। एक कृपा तो इंद्र पर, उसे अधर्म होने से बचाया। दूसरी कृपा कयादु पर और कयादु की कोख में पलने वाले परम भक्त प्रहलाद जी पर। और उसी समय नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम पर लेकर जाते हैं और गर्भ में ही श्री प्रहलाद जी महाराज को श्री हरि के चरणों की प्रीति प्राप्त करने वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। और प्राचीन वरही जब हिंसा करता है, तब नारद जी ही आकाश मार्ग में उस प्राचीन वरही को सतमार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। 7वें स्कंद में नारद जी और युधिष्ठिर का ही संवाद है। और तब नारद जी कहते हैं, इतनी कृपा को देने पर भी नारद जी क्या कहते हैं कि मैं जो नारद हूँ, ये मेरा बल नहीं है, ये तो मेरी संगति का बल है, मेरे ऊपर संतों की कृपा है, इसका बल है। अर्थात इतने श्रेष्ठ होने के बाद भी श्रेय अपना आप नहीं लेते, इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, श्रेय अपने आप नहीं लेते। कहते हैं ये तो भगवान का ही बल है, भगवान ने ही मुझे आज्ञा प्रदान की है। जब नारद जी पार्वती मैया के पास पहुंचते हैं और पार्वती मैया से प्रश्न करते हैं कि भोलेनाथ ने मुंडों की माला क्यों धारण की और किसके मुंड हैं, तो यहाँ भी हम विरोधाभास उत्पन्न करते हैं कि नारद जी पार्वती मैया को भड़काते हैं। लेकिन नारद जी पार्वती मैया को भड़काते नहीं, बल्कि देखिए उनकी इस चेष्टा से कितनी सुंदर कथा प्रकट होती है, अमर कथा। और वो कौन कथा है? श्रीमद् भागवत की कथा। श्री भोलेनाथ पार्वती मैया को वो अमर कथा पान कराते हैं। और अमर कथा क्या है? भागवत जी की कथा ही अमर कथा है। और भगवान जगन्नाथ के प्रादुर्भाव में भी श्री नारद जी की ही कृपा है। इतना ही नहीं, जब जब भक्तों पर कृपा होती है तो सर्वप्रथम नारद जी की कृपा होती है। हमारे समस्त वेदों के रचयिता, समस्त पुराणों के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज पर भी जब कृपा हुई तो सर्वप्रथम नारद जी की हुई। इतने सब पुराणों को लिखने के बाद भी वेद व्यास जी खिन्न मन से सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और कहते हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं है। तब नारद जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वेद व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी पुराण लिखे, सब में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बताया। ये तो ऐसा हुआ ना कि मैंने एक ही पुस्तक में सार के रूप में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बताया। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तब उनके लिए नारद जी, वेद व्यास जी, आप श्री भगवान की अति प्रिय श्री भक्ति महारानी को प्राप्त करने वाला ग्रंथ की रचना करो। और तब समाधि की महिमा को बताते हुए श्री वेद व्यास जी पर भी कृपा किसने की?
श्री नारद जी महाराज ने। और कहते हैं कि समाधि के कारण ही आज मैं नारद हूँ। और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। 5 वर्ष का जब मैं था, मेरे ग्राम में कुछ साधु सन्यासी आए और उन्होंने चतुर्मास प्रारंभ किया। मेरी मैया ने उन साधुओं को अपनी सेवा में लगा दिया, उन साधु संतों की सेवा में मुझको दे दिया। तब मैं अत्यंत भाव से, बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करता। और सेवा करते करते संत हृदय नवनीत समाना, संतों की कृपा हो गई। और जैसे ही कृपा हुई, उनका चतुर्मास पूर्ण हुआ तो वो जाने लगे। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ। नारद जी कहते हैं कि मैं भी चाहता था कि मैं उनके साथ चला जाऊं, लेकिन उन संतों ने कहा कि देखो, एक पुत्र का धर्म है माता की रक्षा करना, माता को सहारा देना, तो आप अभी मत जाइए। हम तुम्हें एक मंत्र प्रदान करते हैं और इस मंत्र को गाते गाते, जपते जपते तुम पर एक दिन श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। और वो कौन सा मंत्र है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। और तब नारद जी इस मंत्र को जपते रहते। मंत्र को जपते जपते एक दिन उनकी मैया गोदोहन के लिए रात्रि में जाती है और तब एक सर्प के दंशन से उनकी मैया की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो नारद जी के नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकलते हैं। एक आंसू तो ठंडा आंसू और एक आंसू गर्म आंसू। ठंडा आंसू अर्थात सुख का आंसू, खुशी का आंसू, और गर्म आंसू अर्थात दुख का आंसू। क्यों निकला? एक तरफ तो खुशी होती है कि मेरे भगवत मार्ग में बाधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य जो था उसको पूरा करने के लिए मेरी मैया थी। और दूसरा, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, अब मैं खूब भजन करूँगा। तब खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि मेरी जन्मदात्री माँ मुझको छोड़कर चली गई। और तब नारद जी महाराज खूब भजन करते हैं। खूब भजन करते करते नाम की कृपा से उनके हृदय में श्री हरि की झांकी प्रकट हो जाती है, लेकिन केवल और केवल एक क्षण के लिए। और जैसे ही एक क्षण के लिए झांकी प्रकट होती है, तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और एक क्षण में ही वो झांकी अंतर्ध्यान हो जाती है। तो मानो किसी लोभी व्यक्ति का धन किसी ने हर लिया हो। नारद जी ऐसे व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि हे हरि, तुम्हारे उस रूप को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी कहते हैं कि नारद जी, अभी आप परिपक्व नहीं हैं, आप परिपक्व हो जाइए और इस जन्म में इसी मंत्र को जपते जपते, तप करते करते तुम देह का त्याग करो। और जब संपूर्ण जब हो जाएगा, जीवन व्यतीत हो जाएगा, तब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा जो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में होगा। और तब तुम्हारा नाम नारद होगा और तब तुम मुझको प्राप्त करोगे। इस प्रकार से नारद जी के जन्म की कथा बताते हैं। और नारद जी कहते हैं कि देखिए, इतनी ही कृपा मुझ पर नहीं हुई। ये जो नारद जी हाथ में वीणा लेकर नारायण नारायण गाते हैं, वो कौन सा वीणा है? देव दत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम। ये कोई साधारण वीणा नहीं है, बल्कि देव दत्ताम इमाम वीणा। हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो 3 वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। 3 चीजें, पहली भोग सेवा, दूसरी राग सेवा और तीसरी श्रृंगार सेवा। तो भोग सेवा, राग सेवा और श्रृंगार सेवा तीनों लक्ष्मी जी करती हैं। अपने हाथों से सुंदर भोग बना करके ठाकुर जी को अर्पण करती हैं और उसी सितार से, उसी वीणा से स्वर भर भर कर ठाकुर जी को सुनाती हैं। एक बार ठाकुर जी ने अपने
गोलोक धाम में वैकुंठ में एक संगीत सभा का आयोजन किया और उसमें नारद जी भी आए। तब ठाकुर जी लीला करने के लिए कहते हैं, नारद जी संगीत सभा में तो केवल और केवल संगीत के मूर्धन्य विद्वानों का काम है, आप यहाँ क्या करने आए हैं। तब नारद जी बड़े खिन्न मन होते हैं और 1000 वर्ष तक तो हिमालय पर जाकर उल्लू से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर 1000 वर्ष कैलाश पर जाकर भोलेनाथ से संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ऐसा करने के बाद जब वैकुंठ वापस जा रहे होते हैं तब रास्ते में क्या देखते हैं, मार्ग में एक अत्यंत सुंदर नगर है और उस नगर के सभी मनुष्य भी अत्यंत सुंदर हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, क्या उस नगर के सभी नर नारी, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी की नाक बहुत बड़ी है, किसी का गाल बहुत बड़ा है। तब ऐसा विचित्र देखने के लिए नारद जी उनके पास जाते हैं और कारण पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और ऐसे क्यों हैं। तब वो सभी कहते हैं कि नारद कि हमें नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन हमारी इस हालत का जिम्मेदार नारद जी हैं। हम सभी कौन हैं? हम सभी राग रागनियां हैं। नारद जी पता नहीं कौन से लय से हमको गाते हैं, उसी गायन के कारण हमारी ये दशा हुई है। अच्छा, तो तुम्हारे इस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है? तब वो राग रागनियां कहती हैं कि अगर भगवान के जो गंधर्व हैं, हाहा हूँ गंधर्व, जो संगीतज्ञ हैं, संगीत में विद्वान हैं, अगर वो सही से हम सभी रागों को एक बार गा दें भगवान के सन्मुख, तो हम अपने अच्छे रूप में आ जाएंगे। मतलब जो हमारा हाथ है वो सही हो जाएगा, हम अपने सुकुशल रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तब नारद जी के मन को बड़ी घृणा होती है, अपने आप से अहमता दूर होती है। नारद जी के मन में यह अहंकार आ जाता है कि शायद मुझसे बड़ा संगीतज्ञ को नहीं है। और ठाकुर जी की लीला ऐसी होती है कि वो अपने भक्त के हृदय में अभिमान को दूर करने के लिए ऐसी लीला रच देते हैं। और तब नारद जी के वो अभिमान दूर होता है और भगवान नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए नारद जी सुंदर नाम संकीर्तन का गायन करते हैं। उससे प्रसन्न होकर के श्री हरि हमारे ठाकुर जी लक्ष्मी माता के पास जो वीणा है वो वीणा श्री नारद जी को प्रदान करते हैं और कहते हैं, नारद जी आज से इस वीणा में भर भर कर तुम हमारे नामों का गायन करो। तब से श्री नारद जी महाराज नित्य प्रति निरंतर श्री हरि नाम का गायन करते हैं। और ये जो वीणा है ये केवल भगवान ने नारद जी को नहीं दिया, हम सभी को दिया है। और वो कौन सा वीणा है? कंठ रूपी वीणा। ये वीणा हमें क्यों मिला है? ताकि इससे हम भगवत नाम को गा सके, श्री हरि के नाम को गा सके। तो सभी से प्रार्थना है, श्री नारद जी महाराज से प्रार्थना है कि अपनी वाणी के अनुसार जो कुछ भी उनके विषय में बताया उसके लिए हम सभी भक्तों पर कृपा करें और श्री हरि के चरणों की प्रीति प्रदान करें। ऐसा ही श्री नारद जी आशीर्वाद दें। बोलो नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।